देखो ये है हमारा उदाहरण नंबर 3। क्वेश्चन क्या दिया है, 3459, 2220 और 1239 का योगफल ज्ञात करके इसके उत्तर की जांच बीजांक से करना है। यानी कि हमारे पास एक नंबर दिया गया है, 3 नंबर, इसको जोड़ो और उत्तर की जांच किससे करो, बीजांक से करो। तो जब भी बीजांक से उत्तर की जांच करनी होती है तो आप लोग को क्या ध्यान रखना है इसमें कि इसका बीजांक निकालो, इसका बीजांक निकालो, इसका बीजांक निकालो और तीनों को जोड़ दो, फिर इन सब को जोड़ो, उसका बीजांक निकालो, तो दोनों चीज सेम आनी चाहिए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। जैसे मेरे पास क्या नंबर दिया गया है, 3469 ये दिया गया है, और क्या दिया गया है, 2220। ठीक, तीसरा नंबर क्या दिया गया है, 1239। इस सबको पहले जोड़ दो, तो इधर जोड़ दिया, 9 और 9 18, 6 और 2 8, 8 3 11 और 1 12, 4 2 6 2 8 और 1 9, 3 2 5 और 1 6। ये मैंने क्या किया, इसका योगफल निकाल लिया। अब उत्तर की जांच करनी है, तो यहाँ क्या लिखोगे, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच कैसे करोगे, देखो पहले इसका बीजांक निकालो, 3 4 6 9, तो इसका बीजांक हम निकालेंगे 3 + 4 + 6 + 9। तो ये मेरा कितना निकल कर आएगा, 4 और 3 7, 7 6 13, 13 और 9 22, यानी कि 2 + 2 = कितना आया, 4 आया। अब इसका बीजांक निकालो, तो 2220, तो कितना है, 2 + 2 + 2 + 0, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 6। अच्छा, अब इसका निकालो, तो 1 2 3 9, इसका बीजांक 1 + 2 + 3 + 9, ये मेरा कितना निकल कर आएगा, तो 2 और 1 3, 3 6 और 9 15, यानी 1 + 5 = 6 निकल कर आया। अब इन सबको जोड़ दो, इसको किसको, 4 + 6 + 6, तो 6 6 12 4 16, फिर इसका बीजांक निकालो, तो कितना आएगा, 1 + 6 = 7। ठीक, उसी तरीके से उत्तर का बीजांक निकालो, तो इसका बीजांक क्या है, तो 6 9 2 8 ऐसे, तो ये कितना निकल कर आएगा, इसका बीजांक 6 + 9 + 2 + 8, 8 2 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25, ये मेरा कितना निकल कर आया, 25, यानी कि इसका बीजांक 2 + 5 = 7। क्या किया मैंने मेरे पास 3 नंबर थे, इसका बीजांक निकाला, इसका बीजांक निकाला, इसका बीजांक निकाला, तीनों को जोड़ दिया, फिर उसका बीजांक निकाला तो 7 आया, और उत्तर का बीजांक ये और ये मेरे दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आपका जोड़ सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए हमारा उदाहरण नंबर 4 दिया गया है, 7816 में से 3054 को घटाना है और उत्तर की जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको घटाते हैं। पहला संख्या मेरे पास क्या दिया गया है, 7816। ठीक, दूसरा संख्या मेरे पास क्या दिया गया है, 3054। इन दोनों को घटा दो, तो घटा दे रहे हैं, तो 6 में से 4 गया तो 2, 11 में से 5 गया तो 6, इधर बचा 7 और इधर बचा मेरा 4। ठीक है, तो अब इसका उत्तर की जांच करना है। तो उत्तर की जांच हम लोग कैसे करेंगे, देखो जो जिसको घटा रहे हैं ना, नीचे वाली संख्या का बीजांक क्या लिखना है, इधर नीचे वाली संख्या का बीजांक, जब हम लोग घटाएंगे तो ऐसे करना उत्तर की जांच, ठीक है, प्लस ये उत्तर का बीजांक, उत्तर का बीजांक इक्वल टू मेरा क्या आना चाहिए, ऊपर वाली संख्या का बीजांक, क्या, ऊपर वाली संख्या का बीजांक। ठीक, तो नीचे वाली संख्या का बीजांक कितना हो जाएगा, 3 + 5 + 4, तो 5 3 8, 8 4 12, 12 मतलब 2 और 1 3 धन। उत्तर का बीजांक मतलब 7 और 4 11, 11 6 17, 17 और 2 19, 9 1 10 माने 1। ये मेरा किसका इक्वल आना चाहिए, ऊपर वाली संख्या का बीजांक। तो ऊपर वाली संख्या का बीजांक 8 7 15, 15 1 16,
16 और 6 22, 22 मतलब 2 2 4। तो इधर भी आ गया 4 इक्वल टू 4। देखो दोनों साइड मेरा इक्वल आ रहा है, तो इस तरीके से ये हमारा घटाव सही है। तो देखिए इधर हमारा क्वेश्चन दिया गया है 456 गुणित 814 को हल कर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। हमारे पास इसको गुणा करना है और उत्तर की जांच बीजांक से करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। तो पहला नंबर क्या दिया है 456 और 814, इसका गुणा करने तो आप लोगों को आता होगा। कैसे, 4 छक्का 24, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 चौके 16, 16 और 2 18। अच्छा, 1 से करेंगे तो 6 5 4, ओके। 8 से करेंगे तो 8 छक 48, 8 पंचे 40 और 4 44, 8 चौको 32 और 4 36। अब सबको जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे, देखो ये हो जाएगा 4 6 और 2 8, 8 8 16 5 21, 4 4 8 8 1 9 2 11, 6 और 1 7, ये मेरा इतना आ गया। ठीक, ये हम लोगों ने गुणा कर लिया। अब उत्तर की जांच हमसे सबसे मेन है हमारा क्या, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच कैसे करना है गुणा में, इसको आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले इसे क्रॉस बनाना। क्या करना, क्रॉस बनाना। इधर लिखना प्रथम संख्या का बीजांक। तो पहला संख्या क्या है 4 5 6, 4 5 6, इसका बीजांक निकालना इधर। ये देखो, तो 4 और 5, 4 प्लस 5 प्लस 6, तो कितना आएगा 4 और 5 9, 9 6 15, यानी कि 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया, ये 6 आ गया। तो यहाँ क्या लिखोगे 6। ठीक, वैसे इधर दूसरी संख्या लिखना क्या है 814। तो 814, 8 प्लस 1 प्लस 4, तो 8 और 1 9, 9 4 13, तो 1 प्लस 3 यानी कि कितना जाएगा 4। तो पहली संख्या का बीजांक निकाला, दूसरी संख्या का बीजांक निकाला। अब जो बीजांक आया है इन दोनों का ऊपर गुणा करना, 6 चौके 24, और इसका बीजांक निकालना। समझ में आया, पहली संख्या का बीजांक निकाला, दूसरी संख्या का बीजांक निकाला, दोनों को गुणा किया, तो जितना भी आया उसका बीजांक निकालेंगे। 4 और 2, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। ऐसे एक बार फिर से, पहली संख्या का बीजांक निकाला, दूसरी संख्या का बीजांक निकाला, दोनों को गुणा कर दिया, जो आया उसका बीजांक निकाला ऊपर। और इधर लिखना उत्तर का बीजांक। तो उत्तर का बीजांक ये 7 3 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 और 4 24, यानी कि 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। तो ए वाला और ये वाला सेम आना चाहिए, तभी हमारा हल सही होगा। तो देखो ये भी सी, ये भी 6, ये भी 6 बराबर आ गया। तो इस तरीके से गुणा में उत्तर की जांच करना है। पहली संख्या का बीजांक, दूसरी संख्या का बीजांक, दोनों को गुणा करो, उसका बीजांक, और नीचे उत्तर का बीजांक। ठीक, देखिए उदाहरण नंबर 6 मेरे को क्या दिया है, 7431 को सॉरी 7481 को 31 से भाग देना है, और फिर इसके बाद उत्तर की जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग भाग दे लेते हैं। किसको भाग देना है, 31 से भाग देना है किसको, 7481 को। ऐसे भाग दो, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 31 दूना 62, घटा दो 2 1, ऊपर से कितना उतरेगा 128। और कितनी बार में जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार में जाएगा। 4 एकम 4, 4 बार में जाएगा। 4 एकम 4 और 4 दिया 12, फिर कितना बचा, 8 में से 4 गया था, 4 ऊपर से 1, फिर 1 बार में, तो 31, कितना बच गया 10। ठीक, तो इस तरीके से पहले भाग दे लेना है। भाग देने के पश्चात इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। तो भाग में उत्तर की जांच कैसे करना है, तो जैसे हम लोग याद करते थे क्या, भाज्य इक्वल टू, भाज्य इक्वल टू क्या याद करते थे, भागफल गुणित भाजक धन शेषफल। यही तो याद करते थे ना, भाज्य इक्वल टू भागफल गुणित भागफल, नहीं, भाज्य इक्वल टू भागफल गुणित भाजक धन शेषफल। ठीक, इसी में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या लिख दोगे, भाज्य का लिख दो बीजांक, और इसमें भी लिख दो भागफल का बीजांक,
यहाँ भी लिख दो भाजक का बीजांक, और यहाँ भी लिख दो शेषफल का बीजांक। तो भाज्य इक्वल टू भागफल गुणित भाजक धन शेषफल होता है, उसी में का बीजांक जोड़ दो। तो ऐसे उत्तर की जांच करेंगे। अब भाज्य का बीजांक, तो भाज्य मेरा ए वाला है 7481, जिसको भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। तो हम लोग किसको भाग दे रहे हैं, 7481 को। तो इसका बीजांक कितना आएगा, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, मतलब 2। इसका बीजांक कितना आ जाएगा, 2। भागफल का बीजांक, भागफल मतलब जो भाग देने के बाद आया है इधर वाला, कितना आया है 241। अब इसका बीजांक देखो, तो 4 2 6 और 1 7 गुणी भाजक का बीजांक, भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, तो किससे भाग दे रहे हैं, 31 से, तो इसको क्या बोलेंगे, भाजक। तो 3 और 1 4, धन है तो धन। शेष फल का बीजांक, तो शेष फल मेरा कितना है 10, तो 10 का बीजांक 1। समझ में आता है ना, ये मेरा भाज्य, ये मेरा भागफल, ये मेरा भाजक, और ये मेरा शेषफल। नहीं पता तो लिख लेना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 7 4 28 प्लस 1। अब इसका बीजांक निकालो फिर से, तो 8 और 2 10, मतलब 1 प्लस 1 ऐसे। तो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, दोनों साइड इक्वल आ गया। तो इस तरीके से भाग की जांच करना है। अच्छा, इसका बीजांक ऐसे लिख लो, भागफल का बीजांक, एक बार फिर से बाहर का बीजांक, ऐसे। समझ में आया। तो इस तरीके से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो।